हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जोश एजुकेशन। बेटा कल मैंने एक पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। प्री बोर्ड का पेपर था ये, डिपार्टमेंट का। तो आज हम उसका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 21st क्वेश्चन, 1 to 20 हमने डिस्कस कर लिए थे कल। ये जो 21st क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने कहा है अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एन इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl, ठीक है। KCl को जब हम मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट क्या हुआ? AgNO3, ठीक है। AgNO3 के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो ये कह रहा है कि एक इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस मिलता है। तो वो इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस क्या है? देखो, ये जो सिल्वर है ना, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है AgCl, ठीक है। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। AgCl जो है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इस रिएक्शन का नाम बताइए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ एक बार। नाम तो वैसे ही रहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड है ही, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन की, बनेगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इतना सब तो सेम ही रहेगा हिंदी इंग्लिश में भी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि कौन सी रिएक्शन है? तो ये द्विविस्थापन रिएक्शन है। द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें दोनों जगह चेंजेस आते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे क्लोरीन था वो सिल्वर के साथ चला गया और जो नाइट्रेट था वो पोटेशियम के साथ चला गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका 21st क्वेश्चन था और आज का पहला क्वेश्चन था। बेटा इसके सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, दोनों तरह से मैं सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय चेंजिंग देयर शेप मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट, हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। इसका मतलब क्या है बेटा? हिंदी में मैं बता रही हूँ। ये कह रहे हैं कि जो मसल सेल्स हैं हमारी, वो जब मूवमेंट करती हैं, ठीक है, जब गति करती हैं किसी भी तरह की, तो उसमें क्या होता है? उनकी शेप चेंज होती है, ठीक है। तो वो शेप कैसे चेंज होती है? तो इसमें सिर्फ ये लिखना है कि मसल सेल्स में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो कि शेप चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। 10th में इतना ही है। इनके नाम एक्टिन, मायोसिन, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं, तो इस पे अंदर तक ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है हमें कि मसल सेल्स में एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो कि मसल को उसकी शेप चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड DNA। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, T मतलब ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ADP भी होता है। ADP मतलब डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है तो ट्राई से डाई बन जाता है, ठीक है। तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और दूसरा जो इन्होंने कहा है वो है DNA। DNA की फुल फॉर्म बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक RNA भी होता है, RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ATP, ADP, DNA और RNA चारों मैंने आपको बता दिया।
इनकी स्पेलिंग्स कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके साथ चॉइस में क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर अलोन इज अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन स्टेट रीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे प्लांट्स में, जैसे लोअर एनिमल्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न से हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़न मतलब विसरण, तो विसरण से हो जाता है। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम, तो हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलके बना है, तो कह रहे हैं कि ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है ये हमारे अंदर क्यों नहीं काम कर पाता, हमारे लिए अनसफिशिएंट क्यों है? तो बेटा वो इसलिए, एक तो हमारी पूरी बॉडी आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। हमारे कुछ ऑर्गन्स है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंग जिन्हें हम कहते हैं, वो कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो डिफ्यूज़न कैसे होगा, ठीक है। तो और हमारी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ डिफ्यूज़न काम नहीं करेगा, यानी कि विसरण काम नहीं करेगा, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। आपने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ा है, पूरा श्वसन तंत्र काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, जिसके अंदर आपका विंड पाइप होता है, ठीक है, फेफड़े होते हैं आपके, श्वास नली होती है आपकी, तो ये पूरा सिस्टम काम करता है। डिफ्यूज़न हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम शो द पाथ फॉलोड बाय अ नैरो बीम ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये कह रहे हैं कि जब ग्लास प्रिज्म से लाइट जाती है, लाइट पास होती है, तो क्या होता है, इसका डायग्राम बना के दिखाएं, ठीक है। तो इसको डायग्राम आपको कैसे बनाना है, इसमें देखिए, एक आपने प्रिज्म बनाया, ठीक है, यहाँ से आपने एक रे दिखाई है जाती हुई, इसके अंदर ये सीधी रहेगी, उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर में टूटती है, आपको पता होगा, ठीक है, इस तरह से 7 कलर्स। कौन से वाले होते हैं? विबग्योर वाले, ठीक है। वी इधर, आई इधर, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये है कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म में जब वाइट लाइट जाती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है। जैसे रेनबो वाले कलर्स होते हैं वही वाले कलर्स इसमें नज़र आते हैं, ठीक है। इसी का जो बी पार्ट है वो है राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जब आपने ग्लास प्रिज्म से लाइट को गुजारा तो क्या हुआ। तो ऊपर आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला है, पार्ट ए में आपने डायग्राम बना लिया, और बी पार्ट में कह रहा है कि आपको क्या पता चला, आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो इसमें आप सिंपल सिंपल लिखोगे कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में टूट गई है, और वो जो 7 कलर हैं वो विबग्योर हैं। उनकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि रेनबो वाले कलर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच दिस डिवाइस डज सो। ये कह रहे हैं कि कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है किसी भी कंडक्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, ठीक है। किसी भी चालक में विभवांतर को कौन सा यंत्र है जो मेंटेन करता है। तो इसमें आएगा बेटा या तो सेल या बैटरी, ठीक है। वही दोनों हेल्प करेंगे, या तो आप लिखोगे सेल या बैटरी, ठीक है। इंग्लिश में सेल और बैटरी, ठीक। अब इसका जो एक चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है वाटर हैज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कहता है जो वाटर है, जो पानी है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो 1.33 है,
और अल्कोहल का जो अपवर्तनांक है वो 1.36 है, तो कौन सघन होगा? सघन मतलब डेंसर, है ना, कौन सघन होगा? तो इसमें बेटा ये होता है कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो सघन होता है, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? अल्कोहल का ज़्यादा है, तो अल्कोहल जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। और फिर ये कहते हैं कि गिव रीज़न, क्यों होगा? क्योंकि जो जितना मतलब जो डेंसर मीडियम जो होते हैं उसमें जो प्रकाश की गति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इससे हमें पता चला वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका 26 क्वेश्चन इस सेक्शन का, सेक्शन बी का। आज हम सिर्फ सेक्शन बी ही करेंगे। इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है कि लायन के पास यानी कि शेर के पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक होता है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी होगी। तो आपने एक 10% का नियम सुना होगा, 10% रूल एनर्जी के लिए। वो क्या होता है 10% रूल? कि जब भी ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का हमेशा 10% जाता है। अगर इधर है 1000 तो उससे ऊपर वाले में 100 जाएगा, उससे ऊपर वाले में 10 जाएगा, उससे ऊपर वाले में 1 जाएगा, और ये हमेशा अपराइट बनता है, ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा। तो अब हमने मान लिया कि यहाँ अगर प्लांट है, ठीक है, यहाँ डियर है, यानी कि यहाँ पौधे हो गए, यहाँ हिरन हो गया, और यहाँ लॉयन है, ठीक है। तो उल्टा चलेगा, लॉयन के पास है 100 जूल, ठीक है, ये वाला रब कर देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉयन के पास है 100 जूल, अब नीचे जाके बढ़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1000 जूल। डियर के पास कितनी थी? 1000 जूल, तभी तो उससे लॉयन में 10% गई तो 100 जूल गई। और प्लांट के पास कितनी होगी? 10,000 जूल, 10,000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल होगी किसके पास? प्लांट के पास। पौधों के पास जो होगी वो 10,000 जूल होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कम करना है आपको। इधर 100 है, इधर 1000 होगी, और इधर 10,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। सारे आंसर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं देख लूँगी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।